आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीरों के बहरान से बचने के लिए आलमी कोशिशों को यकजा किया जाए। चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान की सियासी गुत्थी सुलझाने के लिए मुतहरिक। कोयटा में सादिक संजरानी की वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट की स्पीकर की रिहाइशगाह पर नाराज अरकान से भी मुलाकात। नाराज अरकान ने शिकायत के अंबार लगा दिए, कहा मौजूदा हालात में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान की वुज़रा के साथ पार्टी रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रन की रिहाइशगाह आमद और सलाह मशवरे। पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी, विफाकी वज़रा को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे आज़म सुवाती से 14 रोज में तहरीरी जवाब मांग लिया। इल्जामात के सबूत भी तलब। सेनेट की कायम कमेटी की कार्रवाई का भी नोटिस में हवाला दिया गया। पैमरा ने इलेक्शन कमीशन को विफाकी वज़रा के इल्जामात वाले क्लिप भिजवाए। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो क्लिप्स का जायजा लेकर वज़रा को नोटिस जारी किए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इस पर इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल हैं। इलेक्शन कमीशन का नादरा के रवैये पर मायूसी का इजहार। चेयरमैन को खत लिख दिया। मतन में कहा, नादरा खत से ऐसा तासुर मिला इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है जिसको हुक्म दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से नादरा ई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए का नया मुआहदा चाहता है। बताया जाए ई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा, जिस पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। इलेक्शन कमीशन से ई वोटिंग पर नादरा के मुजवजा निजाम पर मस्बत पेशरफ्त का पूछा गया था। कौमी असेंबली का आज फिर गर्मा गर्म इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा। 22 नुकाती एजेंडा जारी। हुकूमत की तरफ से इलेक्शन तरमीमी बिल को मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक पेश की जाएगी। वफाकी वजीर कानून आइन के आर्टिकल 48 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। हायर एजुकेशन तरमीमी बिल भी कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का अचानक दौरा। फराइज में गफलत बरतने पर 15 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान के मुताबिक फराइज में गफलत और बद इंतज़ामी पर AC समरियाल, CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, MCTHQ अस्पताल मुअत्तल, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर सियालकोट, सब रजिस्ट्रार रूरल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सियालकोट भी ओहदे से फारिग, सुपरिटेंडेंट जेल सियालकोट, असिस्टेंट लेडी सुपरिटेंडेंट सियालकोट भी मुअत्तल, एक्शन इरिगेशन मराला सब डिवीजन, CO तहसील कौंसल सियालकोट से भी ओहदे छीन लिए गए। CO तहसील पसरूर डस्का, DSP डस्का और DSP ट्रैफिक सियालकोट भी मुअत्तल। आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वजीर खजाना ही नहीं रहूंगा। आप अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वज़रा भी लाजवाब हो गए। सहाफ़ी ने असद उमर को घेर लिया, पूछा आपने कहा था अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो वजीर नहीं रहूंगा। असद उमर को सवाल नागवार गुजरा। सहाफ़ी से कहा आप सवाल नहीं पूछ रहे, मिसाला लगा रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की फिर रिवायती मंतक, कहा पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम है। पाकिस्तान की कुव्वत खरीद हिंदुस्तान से बेहतर है। उस वक्त आप बिल जला रहे थे, क्यों महंगा होगी बिजली, क्यों महंगी होगी, तो खान साहब अभी इसका जवाब आप देना। वो तो कहते थे कि बिल ज़्यादा हो, पेट्रोल ज़्यादा हो तो अब हुक्मरान चोर हैं। अब चोर कौन है? इससे बड़ी और सफाकी और जुल्म और ज्यादती मेरे ख्याल है किसी समाज में नहीं हो सकती। महंगाई आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और खान साहब को चाहिए कि इस अपने फैसले पर नज़रसानी करें।
अब घबरा लें, खान साहब से नहीं पूछना चाहेंगे अगर उनकी इजाज़त हो तो। हुकूमती पेट्रोल बम फटने पर अवाम शदीद बरहम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। सार्फिन की दुहाई, हुकूमत से होश के नाखून लेने और इजाफा फौरी वापस देने का मुतालबा। नई कीमत मुकर्रर होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ट्रांसपोर्टर्स ने भी अज खुद किराए बढ़ा दिए, मुसाफिर परेशान। 5 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर में दस्तयाब। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दुशंबे में रूसी हम मनसब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आलमी बरादरी नाजुक मरहले पर अफगान शहरियों को तनहा न छोड़े। मरियम नवाज ने नवाज शहबाज इख्तिलाफात के प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के बहावलपुर डिवीजन के तंजीमी इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज बोली, ये 30 साल से इख्तिलाफात की बातें सुन रहे हैं, ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, कारकुन कान न धरें, ये जमहूरी जमात है, किसी को भी इख्तिलाफ हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई खड़ा होकर क़यादत पर आवाज उठाए। अलील अदाकार उमर शरीफ और अहले खाना को अमरीका का वीज़ा मिल गया। अमरीकी सिफारत खाने ने उमर शरीफ को अलालत के बायस इंटरव्यू से इस्तिस्ना दिया। अमरीकी सिफारत खाने का उमर शरीफ की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वीज़ा जारी होने के बाद उमर शरीफ जल्द इलाज के लिए अमरीका रवाना होंगे। कोरोना की चौथी लहर का जोर बदस्तूर बरकरार। एक दिन में मजीद 66 अफराद जाँ बहक, 3012 नए कोरोना केस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 5.3% रिकॉर्ड। उधर महकमा सेहत सिंध का हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का फैसला। बूस्टर डोज में फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। बिल जहाज मालिक को भिजवा दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक जहाज के मालिक को साहिल पर फंसे जहाज की सिक्योरिटी की मद में 1 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। पोर्ट अथॉरिटीज ने भी 1 करोड़ के लगभग चार्जेस तलब कर लिए। जहाज के मालिक को वाजिबात की फौरी अदायगी की हिदायत जारी। आलमी बिरादरी अफगान अवाम की फौरी मदद और इंसानी जरूरियात पूरी करे। पाक ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के क़याम से आपस में राब्ते बढ़ेंगे। आलमी बिरादरी अफगान अवाम की फौरी मदद और इंसानी जरूरियात को पूरा करे। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के क़याम से आपस के राब्ते बढ़ सकेंगे। और वजीर आजम की दुशंबे में ताजिक, काजिक, उज़्बेक, ईरान, बेलारूस के सदूर से भी मुलाकातें हुई। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिकिस्तान के वजीर आजम ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइड लाइन पर काजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस के सदूर ने मुलाकातें की। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, हम ताजिकिस्तान की सस्ती पन बिजली से फायदा उठाना चाहते हैं। You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में 40 साल की जंग के बाद अमन कायम हुआ है। The president and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. वजीर आजम इमरान खान ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगान अवाम की मदद
फौरी इंसानी जरूरियात को पूरा करने और मईशत के इस्तेहकाम की खातिर इकदामात करने के लिए राब्ते जारी रखें। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रांटी ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीनों के बहरान से बचने के लिए आलमी कोशिशों को यकजा करने की ज़रूरत का इयादा किया। आर्मी चीफ ने बहरानों के दौरान UNHCR के किरदार को भी सराहा। हाई कमिश्नर अक़वाम मुत्तहिदा ने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक 4 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अफगानिस्तान में इमदाद की फराहमी और पाकिस्तान के साथ ताउन में अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 22 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से इलेक्शन तरमीमी बिल को मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक पेश की जाएगी। विफाकी वजीर कानून आइन के आर्टिकल 48 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। हायर एजुकेशन तरमीमी बिल भी कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी वफाकी वजीर कानून आइन के आर्टिकल 48 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। ये अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, हायर एजुकेशन तरमीमी बिल भी कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा।